हमारा आज का टॉपिक है G20। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे G20 से रिलेटेड सारे एक्सपेक्ट, जिसमें आप लोगों के प्रीलिम से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने क्या पूछे हैं, कौन कौन मेंबर कंट्रीज़ है, बेसिकली सिरपा का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रोइका एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंस ट्रैक, सिरपा ट्रैक, what are these groups and all that. After that we will also discuss the importance of G20 in case if you have to write anything in your mains examination, तो obviously your introduction will be either मतलब एक तो ऐसे होगा कि definition based होगा या फिर importance होगा, अचीवमेंट क्या रही है अब तक G20 की। उसके बाद G20 का बेसिकली थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और कौन कौन से एरिया ऑफ डोमेन है जिसमें वो काम करते हैं, और इंडिया की प्रायोरिटीज़ क्या है G20 सबमिट में, और चैलेंजेस क्या है G20 से रिलेटेड, एंड आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो सी द वे फॉरवर्ड। इज़ दैट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक। सबसे पहले तो ये एक आर्टिकल आया था, ये आर्टिकल आया था आपका 25 अगस्त को, ओके, द हिंदू में। यू कैन रीड दैट आर्टिकल, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, ओके। तो अब है क्या इशू, क्या है, इंडिया जो है बेसिकली G20 समिट को एक तरह से उसकी जो प्रेसिडेंटशिप है ना वो इंडिया के पास रहेगी अगले 1 साल के लिए, यानी कि 1 दिसंबर 2022 से 13 नवंबर 2023 तक इंडिया के पास रहेगी। अब इसके बीच में ना काफ़ी सारी मीटिंग्स होगी, ठीक है, काफ़ी सारी मीटिंग्स कैसे, एक्चुअली ना जो G20 है ना ये इनफॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल मतलब कि ऐसा नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही मीट होती है एंड ऑल दैट, मतलब बाकी दूसरी देशों की कंट्री की गवर्नमेंट और हमारी देश की कंट्री गवर्नमेंट आपस में मिलता है, सिर्फ ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है ना, इसमें काफ़ी सारी मीटिंग्स होती है। वो ऑलमोस्ट इस साल भी जब इंडिया के पास प्रेसिडेंटशिप है तो अराउंड 200 मीटिंग्स होगी। कितनी होगी मीटिंग? 200। और ये किस किस के बीच में होगी? ये एनजीओज भी हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन्स भी हो सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? सो एरिया ऑफ डोमेन जो है ना वो काफ़ी बड़ा है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? एक्चुअली यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछे हुए मेंस में भी, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये 2020 का, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप all the 4 countries are member of G20। अब क्या इज इट नेसेसरी टू रिमेंबर ऑल द कंट्रीज ऑफ G20? आई वुड से कि अगर आप लोग मैप बेस्ड याद करोगे तो दैट विल बी मोर इजी, बट इस क्वेश्चन को हम बिना G20 मेंबर को याद किए हुए सोल्व करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस क्लास। इज दैट क्लियर गाइज? तो चलिए अब ये वाला आर्टिकल आप लोग पढ़ सकते हैं 25 अगस्त। इन केस इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस आर्टिकल, पर्टिकुलर आर्टिकल, यू कैन लाइक ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल CSC Mentos। इज़ दैट क्लियर गाइज? तो चलिए हमारा नेक्स्ट, अब देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा ना बैकग्राउंड हिस्ट्री बता देता हूँ कि G20 जो है वो ओरिजिनेट कैसे हुआ था, क्या क्या इशू थे एंड ऑल दैट, ठीक है। तो पहले इसका ओरिजिन देख लेते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था 1997 में और 1999 के बीच में बेसिकली एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे एक बात नीड फील हुई थी कि यार उससे पहले क्या होता था ना, जो G7 कंट्रीज़ है ना, जो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ है, सिर्फ उन्हीं का बोलबाला था, मतलब कि वही आपस में मीटिंग करते रहते थे। ऐसा समझा जाता था कि जो G7 कंट्रीज़ है ना यही इंपॉर्टेंट है, बस अगर तुम इनको ये आपस में डिस्कस करते रहेंगे ना तो जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना वो एक तरह से सिक्योर रहेगा। बट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये नीड फील हुई कि सिर्फ G7 या G8 से काम नहीं चलेगा। G7 और G8 में कुछ भी नहीं है गाइज, सिर्फ रशिया को अगर आप लोग इंक्लूड करते हैं तो वो G8 हो जाएगा, अगर आप लोग उसको इंक्लूड नहीं करते तो वो G7 रहेगा। इज़ दैट क्लियर? तो सो डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन G7 एंड G8। अभी हम इसके मेंबर कंट्रीज़ भी करेंगे। तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो क्या हुआ था, इनकी एक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब इनको नीड फील हुई कि यह सिर्फ मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी साथ में आना होगा ताकि इन फ्यूचर हम ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस को अवॉइड कर सके। इज़ दैट क्लियर? तो क्या हुआ उसके बाद एक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई फाइनेंस मिनिस्टर की और सेंट्रल बैंक गवर्नर की, यानी कि जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, मतलब कि जो G20 में इंक्लूडेड है, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हो गए कोई ना कोई, ठीक है, और उनके जो सेंट्रल बैंक है, हर एक कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, उसका एक गवर्नर होता है, ओके। जैसे हमारे यहाँ पे शक्तिकांता दास है, ठीक है, तो उनके जो सेंट्रल बैंक का गवर्नर होता है, ये आपस में मिलने लगे, ठीक है। कब से? 1999 से। तो प्रीलिम में क्वेश्चन है क्या इंडिया G20 का फाउंडिंग मेंबर था? तो यस, इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर था G20 का। कब एस्टेब्लिश हुई है? 1998 और 1999 के आसपास। इज दैट क्लियर? तो अब उसके बाद क्या हुआ, तब तक ये मीटिंग होती थी फाइनेंस मिनिस्टर की और सेंट्रल बैंक गवर्नर की। अब उसके बाद 2008 में आप यू नो दैट एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, ठीक है। जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो एक
और ज़्यादा नीड फील हुई कि यार मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़, मतलब ना इससे पहले क्या हो रहा था ना, वो ज़्यादा हल्के में ले रहे थे इसको कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का रोल है पर उतना नहीं है, ठीक है। मतलब जो ये 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ ना, उसके बाद हुआ नहीं यार, इनका रोल भी कुछ ज़्यादा ही है। मतलब कि अगर हम इनको साथ में लेके नहीं चलेंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है हम एक जो वो है ना स्टेटस को, वर्ल्ड ऑर्डर, वो हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो G20 की जो फिर लीडर्स की मीटिंग होने लगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे जो G20 के लीडर्स है, मतलब कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इन G20, ठीक है। तो ये हर साल मीटिंग होने लगी, इज दैट क्लियर। अब जो G20 है उसमें मैंने बताया था फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर भी मिलते थे, और ये सब ये अपने आप मीट ऑन देयर ओन ट्वाइस अ ईयर टू हेल्प प्रिपेयर फॉर दीज समिट्स एंड ऑल दैट, तो ये मिलते रहते थे। अब इसका एरिया ऑफ डोमेन क्या है, किस किस एरिया में काम करती है, फाइन। अगर क्वेश्चन आए ना विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, मतलब जिसमें G20 काम करते हैं, तो ऑलमोस्ट आप ऑल ऑफ द अबव मार्क कर देना, अनटिल एंड अनलेस वो कुछ ज़्यादा अजीब सा ना हो। ओके, फॉर पहला है फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मार्केट, जस्ट 1 मिनट। ओके, पहला डोमेन है फाइनेंशियल मार्केट। दूसरा है टैक्स एंड फिजिकल पॉलिसी, ट्रेड, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, फाइट अगेंस्ट करप्शन, वुमेन्स एडवांसमेंट इन द वर्क प्लेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हेल्थ, एंटी टेररिज्म, इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप। सो यू कैन सी मेजर जो ब्रॉड थीम्स है ना, ऑलमोस्ट तो सब कुछ ही इंक्लूडेड है, आपका पॉलिटी से लेके एनवायरमेंट तक। इज दैट क्लियर? सोशल इश्यूज से लेके इकोनॉमिक इश्यूज तक। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक इश्यूज को कौन डिस्कस करता है, मतलब G20 में, और बेसिकली पॉलिटिकल मैटर्स को कौन डील करता है। अब इंडियाज़ की प्रायोरिटीज़ क्या है, ये आप लोगों का मेंस में काम आएगा। मेंस में आप लोग इसको हैंडी कि इंडिया की प्रायोरिटीज़ क्या है, इसको आप याद कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग टैक्स इवेजन टू फाइट करप्शन, वो अभी इंडिया ने कुछ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट ये सब भी साइन किया हो ना, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ऐसे। उसके बाद चोकिंग टेरर फंड, मतलब कि जो टेरर फंड्स आ रहे हैं उनको मतलब एक तरह से रोकना। कटिंग द रेमिटेंसीज कॉस्ट, मार्केट एक्सेस फॉर की ड्रग्स। ओके, मार्केट एक्सेस फॉर की ड्रग्स, जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, मतलब कि लाइक जो मेडिसिन के लिए ज़रूरी है इंडिया में, बेसिकली उनका एक मार्केट एक्सेस मिलना एंड ऑल दैट। रिफॉर्म इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू एनहेंस इट फंक्शनिंग, पेरिस एग्रीमेंट फुल इम्प्लीमेंटेशन। इफ़ यू नो कि इंडिया जो है ना पेरिस एग्रीमेंट को काफ़ी सीरियसली ले रहा है। ओके, इवन अगर आप लोग देखोगे ना पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा मतलब ट्रैक पे है इन टर्म्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, वो इंडिया ही है। ओके, तो ये था इसका बैकग्राउंड, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अब व्हाट इज़ सिरपा, व्हाट इज़ ट्रोइका एंड इश्यूज़ क्या है। पहले तो इनकी मेंबर कंट्रीज़ देखते हैं। ओके, मेंबर कंट्रीज़ में G7 देख लेते हैं पहले। G7 में ना सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ओके, इतना ध्यान रखना। और कॉन्टिनेंट वाइज चलते हैं। कॉन्टिनेंट वाइज कैसे चलते हैं, पहले आप एक बार इधर देख लीजिए। पहला है USA। इज़ दैट क्लियर? अब देखो मैं ना आप दिखा देता हूँ। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, ये है एशिया, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। इज दैट क्लियर? नीचे है आपका अंटार्कटिका, ऊपर है आपका आर्कटिक। ठीक है, क्लियर है? तो अगर किसी भी चीज़ को याद करना हो ना, स्पेशली मेंबर कंट्रीज याद करनी हो, तो आप लोगों को सिर्फ 2 चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो कि एशिया में उसके कौन कौन मेंबर है, ये मैं बता रहा हूँ यूपीएससी के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने। ओके, एशिया में कौन कौन मेंबर है, एशिया का जरूर पता होना चाहिए, बाकी पता हो या ना पता हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? और मैं तो ये कहूँगा एशियाई कंट्रीज़ वो सारी याद टिप्स पे ही होनी चाहिए, मतलब कि जनरली ज़्यादा बड़ी कंट्रीज़, मतलब ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं है, 40-50 कंट्रीज़ है, आराम से याद हो जाएगी अगर थोड़ा सीक्वेंस में याद करोगे ना, काफ़ी ईजी है। ठीक है, मैं याद करवा दूंगा एक वीडियो बना के। ठीक है, ओके, तो पहले चलते हैं, ये कॉन्टिनेंट वाइज चलते हैं। नॉर्थ अमेरिका से आपका USA हो गया। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से USA, उसके बाद हो गया कनाडा। ठीक है, देखो ऊपर है, एक मिनट क्लियर कर देता हूँ मैं इसको। कॉन्टिनेंट समझ में आ गया ना, कौन सा कॉन्टिनेंट किधर है? देखो, ये हो गया कनाडा, ये हो गया USA। क्या कोई और कंट्रीज़ है? नहीं, कनाडा और USA 2 हो गए। साउथ अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका से है कोई? नहीं, साउथ अमेरिका से कोई भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ यूरोप में, ये है आपका यूरोप वाला एरिया। यूरोप में कौन कौन है? जर्मनी, UK, फ्रांस, इटली। इज दैट क्लियर? कौन कौन से है? जर्मनी, ये रहा, UK, फ्रांस, इटली। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपके 4 मेंबर यहाँ के, 2 मेंबर नॉर्थ अमेरिका के, 4 मेंबर यहाँ के। ओके, अब एशिया से कौन है? अफ्रीका से कोई नहीं है, ऑब्वियसली बात है, अफ्रीका में कोई डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं है। और अब आप लोगों का एशिया से कौन है? एशिया से है आपका जापान। ठीक है, एशिया से ऑब्वियसली यू नो दैट जापान काफ़ी डेवलप्ड है। ओके, एशिया से है जापान। अब अगर इसमें हम रशिया को भी इंक्लूड कर ले, दैट इज़ कॉल्ड G8।
लेकिन इसने कुछ क्रीमिया को वो कर लिया था, उसके बाद इसको बाहर निकाल दिया था एंड ऑल दैट, वो बात की स्टोरी है। अभी आप लोग इतना समझिए। इज दैट क्लियर गाइज? तो याद है, जो याद हो गया, कनाडा, यूएसए, उसके बाद कौन कौन सा, यूके, जर्मनी, इटली और फ्रांस, और यहाँ से कौन सा है, जापान और रशिया। ठीक है, G7 G8 में बता दिया, रशिया भी इंक्लूडेड है। अब G20 में कौन कौन है, अब देखो इतना हो गया। अब आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ अमेरिका में से और कोई कंट्रीज है। नॉर्थ अमेरिका में से देखो, मैक्सिको, यस मैक्सिको। मैक्सिको कहाँ पे है, ये रहा आपका, ध्यान से देखो, ये रहा मैक्सिको। ठीक है, तो कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, तीनों हो गए नॉर्थ अमेरिका से। ओके, अब साउथ अमेरिका से देखो, ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना आप लोगों का, ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से देखो, साउथ अमेरिका से कौन कौन है, साउथ अमेरिका से आपका एक तो ब्राज़ील हो गया और एक आपका अर्जेंटीना हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया भाई हमारा ब्राज़ील, और ये नीचे हो गया अर्जेंटीना, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। इज दैट क्लियर गाइज? तीन ऊपर, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। ओके, अब उसके बाद आ जाओ यूरोप में। यूरोप के हमने चार तो देख ही रखे हैं, चार तो ठीक है, जो G7 के है वो इसके भी है। चार कौन कौन से, यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली। ठीक है, ओके। अब और कोई है इससे अलग यूके में, आप लोग तुर्की एक्चुअली ऐसा है ना कि ये एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। ठीक है, तुर्की एक ऐसा वो है कंट्री जो कि उसमें भी आता है, उसको मतलब आप लोग इसको एशिया में भी कंसिडर करते हैं, यूरोप में भी। इसको बोला जाता है सिक मैन ऑफ यूरोप, तुर्की को। ठीक है, तो ये क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ है, क्योंकि G20 में तो डेवलपिंग कंट्रीज़ भी है, तो तुर्की आ गया यहाँ से। ठीक है, ओके, तुर्की हो गया। अब उसके बाद आ जाओ तुम लोग इसमें, क्या नाम है, अफ्रीका में। अफ्रीका में से कौन है, अफ्रीका में से ऑब्वियसली बात है, नीचे की साइड आ जाओ, सिर्फ साउथ अफ्रीका। इज दैट क्लियर? उसके बाद कौन है, चाइना। अब आ जाओ आप लोग कहाँ पे आओगे, अब एशिया में आ जाओ। एशिया में पहला है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया आप लोगों का इस साइड है। ठीक है, ये रहा सऊदी अरेबिया। उसके बाद ऊपर रशिया मैंने काउंट कर ही लिया, चाइना। उसके बाद इंडिया है नहीं, देखो इंडिया भी हो गया, चाइना भी हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया में तो वही सब चलते रहते हैं ना, यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच में इश्यूज़ वगैरह। ठीक है, तो ये रहा आपका साउथ कोरिया। ये जो आपकी सैमसंग की कंपनीज एंड ऑल दैट, ये सारी आपकी साउथ कोरिया की कंपनी है, काफ़ी डेवलप्ड है साउथ कोरिया। ओके, तो मतलब डेवलपिंग है, साउथ कोरिया हो गया। ठीक है, उसके बाद साउथ अफ्रीका मैंने बता ही दिया था। उसके बाद आ जाओ आपका इंडोनेशिया। बस इतना ध्यान रखना कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है ना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ये आपकी लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ये वाली जो कंट्रीज़ है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया है, बाकी और कोई कंट्री नहीं है। इवन इफ़ यू नो दिस फैक्ट, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये क्वेश्चन पूछा था ना यूपीएससी ने, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू G20 बेसिकली, दिस इज रिलेटेड टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। ओके, अब मैं इसको क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को इतना मालूम है ना, एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में से सिर्फ इंडोनेशिया मेंबर है, दैट्स ऑल, इतना ही पता होना चाहिए था। और आपका ऑस्ट्रेलिया में से ऑस्ट्रेलिया हाई मेंबर। तो ये सारे G20 हो गए, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चार वो हो गए, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी। ओके, नीचे आ गया साउथ अफ्रीका, तुर्की और सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना, इंडिया, थाईलैंड, नहीं सॉरी थाईलैंड नहीं, इंडोनेशिया, रशिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इज़ दैट क्लियर गाइज? अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमको क्या मालूम है, हमको ये मालूम है एशिया में से सिर्फ, साउथ एशिया में से सिर्फ इंडोनेशिया मेंबर है। ओके, इंडोनेशिया मेंबर है, इंडोनेशिया है इसमें। ठीक है, सिंगापुर भी आ गया। इंडोनेशिया तो ठीक है, लेकिन सिंगापुर कहाँ से आ गया, गलत, काटो इसको। ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरेबिया, वियतनाम। वियतनाम कहाँ से आ गया, ओनली कौन सा है, इंडोनेशिया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया कहाँ से आ गया, काटो इसको, रह गया क्या, यही रह गया बस, ए, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। इज़ दैट क्लियर गाइज? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। इज़ दैट क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो G20 के जो लीडर समिट है, ये उन सब के मेंबर्स हैं ऑल दैट। ये इटली में हुआ था। ये मैंने पुराने वाली फ़ोटो डाली है क्योंकि रिसेंट वाली तो होगी, देखो ये लिखा हुआ है इटली। ठीक है, ओके। तो अब देखो, अमिताभ कांत जो है ना, बेसिकली इंडिया के जो G20 है उसके सिरपा बने गए। अब ये व्हाट इज़ दैट सिरपा? सिरपा बेसिकली एक पोस्ट है, एक पर्सन हो, कोई ऐसा पर्सन होता है जो प्लान करता है, गाइड करता है और इम्प्लीमेंट करता है। किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है? कोई भी पॉलिसीज़ वगैरह जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं G20 की समिट में, उन सबको। ठीक है, किसके बिहाफ पे? ऑन द बिहाफ ऑफ लीडर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्री। इज दैट क्लियर गाइज? तो बेसिकली सिरपा कोई नहीं होता जो कि प्लान करता है, गाइड करता है, इंप्लीमेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ लीडर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्री। इज दैट क्लियर? तो अभी पहले क्या था ना, पहले ये बनाया गया था पीयूष गोयल को। ठीक है, जो हमारे मिनिस्टर है पीयूष गोयल, बेसिकली एक कॉमर्स मिनिस्टर है, इनको बनाया गया था सिरपा। लेकिन अभी जो है अमिताभ कांत,
गो बनाने की बात चल रही है। अमिताभ कांत जो है वो नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। इज़ दैट क्लियर गाइज? नाउ ये मैंने बता ही दिया। सिरपा क्या होता है यहाँ से एक बार पढ़ लेना। देखो ये पढ़ो, सिरपा प्लेज ए crucial role in group as the G20 process involve the Sirpa track and financial track. Now what is that Sirpa track and finance track? I will discuss this. Under the former several meeting are organized in क्रूशियल एरियाज विद एज एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, डिजिटल इकोनॉमी में बताया था ना, अलग अलग देखो ऑलमोस्ट सारी थीम है। मैंने इसीलिए बोला था अगर क्वेश्चन में आना विच ऑफ द फॉलोइंग थीम जो G20 डील करती है ऑल दैट, ऑल ऑफ द अबव मार्क कर देना, क्योंकि आप लोग पढ़ो यहाँ पे इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, एजुकेशन, वुमन एम्पावरमेंट, सोशो इकोनॉमिक, ऑलमोस्ट सब कुछ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज एंड फलाना डिगरा, सब कुछ है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब देखो ये ट्रोइका क्या होती है। अब ये देखो एज ए ट्रोइका मेंबर, ट्रोइका क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल तीन ईयर लो। ठीक है, मैं एक बार ना अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, ट्रोइका क्या होता है। लेट्स से 2020, 2021, 2022, ठीक है। इमेजिन करो अभी 2021 चल रहा है, ठीक है, इमेजिन करो अभी 2021 चल रहा है, तो जो पीछे वाली कंट्री है, जो पीछे वाली कंट्री यानी कि जो इसको हेड करी है 1 साल के लिए, ठीक है, और जो आने वाली कंट्रीज़ है, मतलब फॉर एग्जांपल कि 2020 में लेट से सऊदी अरेबिया ने वो किया था, ठीक है। अब 2021 में जैसे ही सऊदी अरेबिया का कार्यकाल ख़त्म होगा तो अब उसको कौन लीड करेगा, इटली। 2021 में इटली ने किया, ठीक है। जैसे ही इटली का ख़त्म होगा उसको कौन वो करेगा, इंडिया, ठीक है। तो ये कोहेरेंस बनाने के लिए जो आने वाली कंट्री है, ठीक है, मतलब कि जो जिसको प्रेसिडेंटशिप मिलने वाली है और जिसको पहले मिल चुकी है, इन दोनों मेंबर्स के साथ बेसिकली एक मतलब एक कंटिन्यूटी बनाने के लिए ना एक ग्रुप टाइप सा होता है, इसी को बोलते हैं ट्रोइका। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन आया अगर इंडिया ने ट्रोइका कब ज्वाइन किया, इंडिया ने ट्रोइका कब ज्वाइन किया, 2020 में। क्यों? क्योंकि 2020 में ज्वाइन किया, नहीं, इंडिया ने ट्रोइका ज्वाइन किया 2021 में, सॉरी, ठीक है। इंडिया ने कब ज्वाइन किया ट्रोइका, 2021 में, क्योंकि 2021 में पीछे जाने वाली जो जा चुकी है और एक जो आने वाली है, इनके साथ एक तरह से कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, इनसे बातचीत होती रहेगी, वार्तालाप होती रहेगी, कैसे क्या करना है एंड ऑल दैट। इज दैट क्लियर? ओके, अब आप लोग एक बार ये पढ़ लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। एज ए ट्रोइका मेंबर इंडिया इज वर्किंग क्लोजली विद इंडोनेशिया एंड इटली। अब देखो, अब ट्रोइका में कौन आ गया, इंडोनेशिया। अब इसका मतलब समझे तुम लोग, अब इसका मतलब देखो, इटली 2021 इटली जा चुका है, 2022 इंडिया आएगा, 2023 में कौन आएगा, इंडोनेशिया। तो ट्रोइका का मेंबर अभी इंडोनेशिया बन गया। इज दैट क्लियर गाइस? अभी इंडिया है तो इंडिया जाने वाली के साथ भी कॉन्टैक्ट में रहेगा, आने वाली के साथ भी। इज दैट क्लियर? तो ये लिखा हुआ है, एज ए ट्रोइका मेंबर इंडिया इज वर्किंग क्लोजली विद इंडोनेशिया एंड इटली टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड फर्दर स्ट्रेंथनिंग द G20 एजेंडा। तो ये सब है, इंडिया G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो 1 दिसंबर 2022 से लेगा एंड ऑल दैट, ये सब पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ओके, अब चलते हैं कि फाइनेंस ट्रैक क्या होता है, सिरपा ट्रैक क्या होता है। यहाँ पे मेंशन था ना, देखो ये था मेंशन इधर, सिरपा ट्रैक एंड फाइनेंस ट्रैक। ओके, देखो अब ध्यान से सुनो, फाइनेंस ट्रैक और सिरपा ट्रैक क्या होता है। सिरपा मैंने बता ही दिया क्या होता है, कि हर एक G20 कंट्रीज़ का ना बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक कंट्री को जो रिप्रेजेंट करता है ना बेसिकली, ठीक है, मतलब कि जो प्लान करता है, गाइड करता है, इंप्लीमेंट करता है, कैसे किसके बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ लीडर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्री। हमारी कंट्री का लीडर कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ठीक है, उनके बिहाफ पे जो अभी कौन बनने जा रहा है, अमिताभ कांत, जो कि CEO थे, ठीक है। पहले पीयूष गोयल बनने जा रहे थे जो कॉमर्स मिनिस्टर के थे, लेकिन अब अमिताभ कांत है। ओके, तो फाइनेंस ट्रैक और सिरपा ट्रैक, सिरपा का मतलब समझ में आ गया। अब फाइनेंस वाले में बेसिकली कुछ नहीं होता, बेसिकली क्या होता है ना, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर, और हमारे सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है, कौन है, सेंट्रल बैंक के गवर्नर, ये आपस में मिलते हैं, ठीक है, ये मिलते हैं और इनकी मीटिंग होती है। अब इसमें डिस्कस क्या करते हैं, इनका एजेंडा क्या होता है, इनका एजेंडा होता है फिस्कल इश्यूज़, मॉनेटरी इश्यूज़, फाइनेंशियल रेगुलेशन, इन सबको डिस्कस करना। तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंस ट्रैक। ओके, नाउ व्हाट इज सिरपा ट्रैक। सिरपा ट्रैक में बेसिकली ब्रॉडर इश्यूज़ पे वार्तालाप होती है, आई मीन टू से लाइक उसमें वहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती है ब्रॉडर इश्यूज़ पे। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो गया, एंटी करप्शन हो गया, ओके, इसी बड़ी बड़ी चीज़ों पे वो होती है। इसको बोलते हैं सिरपा ट्रैक, इसको बोलते हैं फाइनेंस ट्रैक। यू कैन यूज़ दिस टर्म्स इन योर मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो। इज दैट क्लियर गाइज? मैंने ये टॉपिक काफ़ी होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश करा हूँ ताकि आपका मेंस में भी कोई क्वेश्चन आए तो वो छूटे नहीं, ठीक है। ओके, अब ये जो प्रेसिडेंसी है ये मिलती कैसे है, मतलब फॉर एग्जांपल अब की बार इंडिया है, अगली बार इंडोनेशिया है, ये हो क्या रहा है, मिल कैसे रही है। देखो ध्यान से सुनो, 2021 में कौन था, इटली कौन से ग्रुप में है। देखो पहली बात तो G20 की जो मेंबरशिप है ना वो रोटेशन बेसिस पे होती है, ठीक है, रोटेशन बेसिस पे होती है, यानी कि 5 ग्रुप बनाए हुए हैं, हर एक ग्रुप में कुछ मेंबर है, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 3 19।
अब ये 19 कंट्री कैसे है, ये हम बोलते तो G20 है, क्योंकि G20 में ना 19 ही मेंबर है, 19 कंट्रीज है और एक है यूरोपियन यूनियन। ये याद रखना, G20 में 20 कंट्रीज नहीं है। इज दैट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। G20 में 20 कंट्रीज नहीं है, 19 कंट्री, एक यूरोपियन यूनियन है। अब हर एक कंट्री को ना बेसिकली किसी ग्रुप में डाला हुआ है, ठीक है। इंडिया कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 2 में। इंडिया के साथ कौन कौन है? रशिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम 2021 में जो प्रेसिडेंटशिप थी वो थी इटली के पास। इटली कौन से ग्रुप में? ग्रुप 4 में। अब जो प्रेसिडेंटशिप है ना वो आज चली जाएगी ग्रुप 2 में, यानी कि ना ग्रुप वाइज रोटेशन होती रहती है। ऐसा नहीं है कि अब इटली आ गया सेम ग्रुप से कॉन्टिन्यूटी में मेंबर नहीं बनेंगे। इज दैट क्लियर? अब ऐसा भी नहीं है कि 4 के बाद 3 आए, 4 के बाद 5 आएगा, फिर 1 आएगा, ऐसे भी नहीं है। ऐसे रोटेशन बेसिस पे भी नहीं है, ठीक है। ग्रुप के थ्रू रोटेशन बेसिस पे, पर ऐसे नहीं है कि मतलब सीक्वेंस में चलेगा ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ऐसा नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया है, नेक्स्ट टाइम कौन बनेगा 2023 में? इंडोनेशिया ग्रुप 5 में है। इज दैट क्लियर गाइज? आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है G20 की? इंपॉर्टेंस क्या है? ऑब्वियस सी बात है, ये आप लोग मेंस में अपना आंसर ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। 20 मेंबर है, 20 मेंबर यानी कि 19 कंट्रीज़ है और एक यूरोपियन यूनियन है। 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी कि 66% वर्ल्ड पॉपुलेशन। 85% ग्लोबल GDPs है। 1999 में फाउंड हुआ था, बताया था ना, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जब सेंट्रल बैंक के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर मिले थे। 2008 में फर्स्ट लीडर मीटिंग हुई थी, मैंने ये भी बताया था। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो एक नीड फील हुई कि ठीक है अब हम इसको थोड़ा एरिया जो है इसका और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ अब अचीवमेंट क्या है? इन्होंने पार्टिसिपेशन बढ़ाया इमर्जिंग कंट्रीज़ का। रिफॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मॉनिटर करते हैं नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। कैसे मॉनिटर करते हैं नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को? फॉर एग्जांपल रिफॉर्म्स कैसे? WTO में, अभी पीछे देखा था ना इंडिया का जो एजेंडा था WTO में, ठीक है। मॉनिटर करते हैं नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हमारे सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी मिलते हैं, तो वहाँ पे वार्तालाप होती रहती है। इंप्रूवमेंट रेगुलेशन इकोनॉमीज़ में, और ये सब एक कुछ फ्यू एग्जांपल है। क्विक डेवलपमेंट ऑफ इमरजेंसी फंड ड्यूरिंग 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। तो ये सब आप लोग पढ़ लेना और थोड़ा सा इनको हैंडी रखना ताकि आप मेंस में लिख सको कि अचीवमेंट क्या रही है, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इतना कंटेंट काफ़ी है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो होती है ना टॉपिक एक बार रट के दूर करा करो, ठीक है। रटने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना पढ़े वो रटे जा रहे हो। रटने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास हर एक टॉपिक पे 5-5, 6-6 पॉइंट हो। ऐसा नहीं है पूरा PhD करने बैठिए। G20 पे 10-15 पेज नहीं पढ़ने, ठीक है। ये वीडियो देख ली, दैट इज़ मोर देन इनफ। अब ओके अब आ जाओ, चैलेंजेस क्या है? इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है काफ़ी, ठीक है। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर तो कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, ठीक है। एजेंडा हर साल चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज ऑफ द प्रिसाइडिंग नेशन, ठीक है। तो बेसिकली और क्रिटिक्स बोलते रहते हैं कि G20 कुछ भी नहीं है, बेसिकली एक्सटेंशन है G7 का, ठीक है। फॉर एग्जांपल गाइज, आप इंडिया में मीटिंग हो रही है तो इंडिया की जो एजेंडा होगी ना वो इंडिया की जो प्रॉब्लम है उस पर बेस्ड होगी। इंडोनेशिया में हो रही है तो उनके एजेंडा उन पर, तो ये बदलते रहते हैं एक तरह से एजेंडा वगैरह उनका। कोई ना हेड, अब जैसे आपने को पता होगा ना कि वर्ल्ड बैंक का, WTO का कोई हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, समझ रहे हो आप लोग? G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। परमानेंट सेक्रेटरीट कुछ नहीं होता, बेसिकली इसी को हम हेडक्वार्टर बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ये रहा आपका, ठीक है। ओके तो अब इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग ऑफ स्मॉलर कंट्रीज, जो मेंबर नहीं है G20 ग्रुपिंग के, अगर G20 में कोई फैसला लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो उनको भी थोड़ा इफेक्ट करता है स्मॉलर कंट्रीज़ को, ठीक है। क्योंकि G20 में सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है, जो कि ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ तो होगी। क्यों? रीज़न 85% ग्लोबल GDP, 85%, सिर्फ 20 कंट्रीज़। सोचो, ध्यान से सोचो, 85% ग्लोबल GDP, 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ऑब्वियसली बात है जो इन्फ्लुएंस होती है डिसीजन मेकिंग स्मॉलर कंट्रीज़ की, क्योंकि उनके एक तरह से कुछ जो डिसीजंस है वो G20 में मीटिंग में क्या क्या हुआ है उस पर भी बेस्ड रहते हैं। नोटेबल टू एड्रेस चैलेंजेस विद इन द मेंबर नेशन, ओके, जैसे USA रशिया के बीच में इशू रहते हैं, USA चाइना के बीच में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो विद इन मेंबर नेशन में वो नहीं कर पाए। दूसरा क्या है वो है, आप लोग ये भी लिख सकते हो, लीगली बाइंडिंग नहीं है ये सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर है। जो ये है ना G20, ये सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर है, ठीक है। तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। अगला क्या है, कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। अंडर रिप्रेजेंटेशन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से सिर्फ कौन है? साउथ अफ्रीका, और कोई कंट्रीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो एक कॉन्टिनेंट से सिर्फ एक ही कंट्रीज़ है। अब बाकी अगर आप लोग देखोगे एशिया से भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ है, यूरोप से भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ है। एशिया की ज़्यादा ध्यान रखना, प्रीलिम में क्वेश्चन उधर से ही बनेगा। अगर नहीं भी आए तो इनडायरेक्टली वहीं से आएगा, क्योंकि आप लोग एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाओगे। एक बार रिकॉल करा देता हूँ, सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, ये वाली है, ठीक है। और नीचे ऑस्ट्रेलिया भी, ऑस्ट्रेलिया दूसरा कॉन्टिनेंट है, ओके।
वे फॉरवर्ड क्या है कि ये थोड़ा फॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, परमानेंट सेक्रेटरीट होना चाहिए, एक प्रॉपर विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, जैसे होती है ना हर एक उसकी टैगलाइन होती है एक, ठीक है, हर एक उसके कोई ना कोई टैगलाइन होती है एंड ऑल दैट, लीगली बाइंडिंग होना चाहिए, थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। देखो वे फॉरवर्ड कैसे बनाते हैं मैं बता देता हूँ। जो चैलेंजेस है ना उनको रिवर्स कर दो, चैलेंजेस को रिवर्स कर दो। फॉर एग्जांपल पहला चैलेंजेस क्या है, इन्फॉर्मल स्ट्रक्चर, इसको फॉर्मल बना दो। परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, परमानेंट सेक्रेटरीट बना दो। इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग ऑफ स्मॉलर कंट्रीज, इनको भी थोड़ी सी वो बहुत ऑटोनॉमी दो, ठीक है, मतलब इनके लिए भी थोड़ा बहुत सोचो। नॉट एबल टू एड्रेस चैलेंजेस विद इन मेंबर नेशन, इनके बीच में जो है आपस में सुलह करवाओ अच्छे से, ठीक है, ताकि अच्छे से G20 में जो वो हो अच्छे से किया जा सके। कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म बनाओ। अंडर रिप्रेजेंटेशन है तो वे फॉरवर्ड क्या हो जाएगा कि इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ। इज़ दैट क्लियर गाइस? तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को जो भी कमेंट है वो आप लोग मतलब आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों के लिए डिस्कस करूं, कितना भी डिफिकल्ट टॉपिक हो, कितना भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, चाहे एनवायरमेंटल गवर्नेंस हो, कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक लगे, आप लोग मैसेज करना, मैं उस पर वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। और ये मेरी गारंटी है, आप लोग मेरी वीडियो देखने के बाद ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सोल्व करना, ठीक है। पढ़ाई कैसे चेक करते हो, प्रीवियस ईयर सोल्व हो रहे या नहीं हो रहे, सिंपल। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।